अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 था 21 जनवरी 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ता शुरू करने से पहले आपसे हस्बे मामूल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने कर लिया तो थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद लाइक कीजिएगा और फिर बेल को पुश कीजिएगा ताकि आपको इन टाइम जो है अपडेट मिलती रहे। तो बात करेंगे अब मौजूदा हफ्ते की और इसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आज मुख्तार अमरीक यकम तक 26 जनवरी आपके दर्जे के 8वें घर में मुश्तरक के हमरा मौजूद होगा, जिनकी वजह से आप मुश्तरका मफादात के हामिल जो काम हैं उनसे माली फ़वाइद का हसूल जो है वो मुमकिन बना पाएंगे, जबकि आपको अहम इकदाम करने से पहले अपने दोस्त मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं जिन पर आपको ट्रस्ट है उनसे मशावरत ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा शादी के मामला जो हैं यकीनन वो भी मुमकिन हो पाएंगे, और इसके साथ साथ जो शादीशुदा हज़रात हैं अब उनके फ़ायदे की बात यह है कि उनको शरीक हयात से फ़वाइद का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद जानने के लिए और हफ्ता का बाकी हिस्सा यानी तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टारस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम था 18 जनवरी दर्जे के 9वें घर में शम्स और ज़ुहल के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपके बैरून मुल्क जो सफ़र की ख्वाहिशात हैं उनको कोशिश करने से ही पूरा करने में आपका साथ देगा, जबकि आपके कानूनी अमूर जो हैं उनमें ज़रूर मुआवनत करेगा। उसके साथ साथ मुखलिस दोस्त अहबाब से आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा, जबकि वालिद साहब से अगर आपके कोई मामला चल रहे हैं या मुमकिन तौर पर कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है तो यकीनन उसमें भी आपको सहूलत मिलेगी, आपके मामला सेटल हो सकेंगे। 19 से 31 जनवरी ज़ोहरा जो बदतुस्मा में यानी आपके ज़ायचा के 10वें घर में होगा, और वहाँ आपके अहम कारोबारी फैसले और करियर में जो तब्दीली जो है उसके बारे में आपकी सोचों को, आपके जज्बात को उभारेगा। 15 जनवरी को ज़ोहरा यूरेनस तरबी होगी, जिसकी वजह से हालात पर काबू पाने के लिए आपको दरगुजर और खामोशी से काम लेना बेहतर रहेगा, जबकि जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से गुरेज करना भी आपके लिए लाजिम होगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 12 से 31 जनवरी दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपके शराकती माली उमूर जो हैं उनको फ़ायदेमंद बनाने के साथ साथ अज़दवाजी सुख और चैन आपके लिए सामने ला सकेगा, जबकि इंश्योरेंस और क्लेम के अमूर को खासा सेंसिटिव और या इम्पोर्टेंट बना सकेगा। 20 और 21 जनवरी को तारक नेपच्यून तस्दीस होने की वजह से आप अपने तख़य्युलात को हकीकत का रंग देने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि आपकी फ़नकाराना सलाहियतें भी मज़ीद उजागर हो सकेंगी। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारक कमर तमाम सैर व तफरीह करते कराते 15, 16 और 17 जनवरी को वबाल याफ्ता होगा, तकलीफ़ में होगा, अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। यकीनन ये जो 3 दिन है खासे नहस होंगे। इस दौरान आपको कोई भी 7 काम जो पॉजिटिव काम जो जिससे आपको बेनिफिट्स लेना है, फॉर द लॉन्ग रन आपको चलाना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई सफ़र आ जाए ज़रूरी तो जिसके बगैर गुजारा नहीं हो तो यकीनन उसका आगाज़ भी आपको सदका देकर ही करना चाहिए। मज़ीद जानने के लिए अपना हफ्ता तफसीली जायज़ा हफ्ते का पढ़ने के लिए और बहुत कुछ अपने बारे में जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारक शम्स यकम था 20 जनवरी ज़ायचा के 6ठे घर में रहते हुए आपके मौजूदा मुलाजमती उमूर में इज्जत का बायस बन सकेगा, जबकि अहम जिम्मेदारी का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। जबकि 21 से 31 जनवरी शम्स जो है ज़ायचा के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी शराकती और अज़दवाजी उमूर जो है उनको खासा अहमियत का हामिल बनाएगा। इसके साथ साथ शरीक कार जो है आपका यानी बिजनेस पार्टनर उससे आपको इज्जत मिल सकेगी। 15 और 16 जनवरी को शम्स यूरेनस तरबी की वजह से बदलते हुए हालात पर गहरी नज़र रखना चाहिए आपको, यानी डीप डाउन जाके आपको सोचना चाहिए फॉर द लॉन्ग रन आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपकी तबीयत में कुछ बेचैनी आ जाती है तो उसको बहुत तहम्मुल से, बड़े सुकून से और अपने आप को कंट्रोल करके पीसफुल रह के बर्दाश्त करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। बुर्ज संबला बरकुत मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक 12 से 31 जनवरी दर्जे के 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ इश्क मोहब्बत के मुतल्लिक़ जो उमूर है
उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ाने के साथ साथ आपकी जो औलाद से मुतल्लिक़ मामलात हैं उनको खुशी का सबब या बाइस बना सकेगा। 20 और 21 जनवरी को तारद नेपच्यून तस्दीस होगी, जिसकी वजह से अपने ख़यालात को अमली जमा पहनाने में या अमली शक्ल देने में आप कामयाब रहेंगे। इसके साथ साथ आपके हालात में जो पॉजिटिव जो उसके एलिमेंट्स हैं या पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं वो आपके सामने नुमायाँ हो सकेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम ता 18 जनवरी ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए आपकी खानगी और ख़ानदानी मामलात जो है उनमें आपको ख़ास तौर पर मसरूफ़ी अमल रखेगा। 19 ता 31 जनवरी ज़ोहरा आपके ज़ायचा के 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ इश्क व मोहब्बत के मुतल्लिक़ जो उमूर है उनमें आपकी ख़ास दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि इज़हार मोहब्बत भी मुमकिन बना सकेगा। 14 और 15 जनवरी को, यानी 14 तो गुजर गई, 15 जनवरी ये 2 दिन का चूँकि आस्पेक्ट था, तो ज़ोहरा और यूरेनस तरबी होने के बायस आपको अपने गैर ज़रूरी ख्यालात का जो इजहार है वो करने के बजाय गुरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों से अपने आप को साइड पर रखना चाहिए। तो यकीनी तौर पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मामलात में बहुत बेहतरी आ सकेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम तक 26 जनवरी आपके ताले में मुश्तरक हमरा मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपकी जहनी और तख्लीकी काबिलियत बढ़ सकेगी। आपका ज़ैलिया कंप्लोटर तमाम ताले में रहते हुए आपकी सोच में पुख्तगी लाने का सबब बनेगा, जबकि 16 और 17 जनवरी को प्लूटो मुश्तरक तस्दीस होने की वजह से अपने दिफा में अहम इकदाम कर सकेंगे और अपने दलाइल को मजबूत बना सकेंगे। मज़ीद जानने के लिए, अपने हफ्ते का अहवाल पढ़ने के लिए और अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मज़ाचे के 12वें घर में मौजूद रहेगा। यहाँ 16 और 17 जनवरी को मुश्तरी जो है प्लूटो के साथ तस्दीस की हालत में होगा, जिसकी बिना पर आपकी मेहनत जो है उसका सिला आपको मिल सकेगा। यानी पहले आपने कोई मेहनत की होगी, कुछ आपने प्लानिंग की होगी, जिस पे आपने वर्कआउट किया होगा, प्रैक्टिकली एक्शन किए होंगे, यकीनन उनका रिजल्ट आपके सामने आ सकेगा। जबकि मुस्तहकम और मुस्बत फैसले अगर आप करेंगे तो यकीनन वो आपकी इज्जत का बायस बनेंगे, उससे आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी रेपो बेहतर हो सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम तालिब में मौजूद होगा। यहाँ आपको अपने हालात वाक़यात के मुताबिक मुतहम्मल मिजाजी इख्तियार करने, यानी सेल्फ कंट्रोल आपका ज़्यादा होना चाहिए और हक़ाइक़ की बुनियाद पर ग्राउंड रियलिटी पे आपको फैसला करना चाहिए, पॉजिटिव फैसले करने चाहिए, पॉजिटिव जो भी आपके डिसीजन है वो सामने आना चाहिए। और इसी तरह से जब आप पॉजिटिव डिसीजन लेंगे तो यकीनन अमली इक़दाम भी, आपके प्रैक्टिकल एक्शन भी वैसे ही पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल सकेंगे और आपकी माली पोजीशन जो है बेहतरी उसमें आ सकेगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सिलसिला चल रहा है पूरे हफ्ते का आपके लिए, बल्कि पूरे महीने में। तो उसके लिए आपको खासी जो है वो प्लानिंग करना पड़ेगी, मनसूबाबंदी बनाना पड़ेगी, या मुस्बत जो हिकमत अमली है उसको इख्तियार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हालात में बेहतरी लाने के लिए तजर्बाकार और मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मुशावरत ज़रूर कीजिएगा और उनसे अपने रवाबित को बरकरार रखिएगा। ये ना होकर रास्तों में टूट जाएँ और आप अपनी तरफ से अकेले रह जाएँ, फिर मुश्किल हो जाएगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मज़ाचे के 12वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत में हसासियत लाने का सबब बनेगा, यानी खासा आपको सेंसिटिव बना सकेगा। इसके साथ फजूल लोगों के साथ वक्त ज़ाया करने से आपको बचना होगा, और चूँकि ये आपके वक्त का ज़िया जो है ये आप अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। जबकि ज़ाहिर है कि 10वें घर में मुश्तरी की मौजूद के आपके करियर में पॉजिटिव और बेनिफिशियल जो है वो तब्दील चेंजेस लाने में आपका साथ देगी, कुछ रिसोर्सेज आपके सामने ला सकेगी। इसके साथ साथ 15 जनवरी को ज़ोहरा यूरेनस तरबी होगी, जिसकी वजह से गैर मुस्तकिल मिजाजी जन्म ले सकती है, जो मसाइल का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से माली नुकसान का अंदेशा आपको लाहक हो सकता है। 15 और 16 जनवरी को शम्स यूरेनस तरबी होगी, जिसकी वजह से हालात में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनको दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ज़ोर बाजू पर आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना चाहिए। और अगर आपको तजर्बा नहीं है तो फिर किसी भी ऐसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा जहां आपके तजर्बे की ज़रूरत होगी। यानी अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं और आपका तजर्बा है तो यकीनन आपको कदम आपके बढ़ाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सोच रखने के साथ साथ। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 9वें और अपने फितरी घर में रहते हुए रूहानियत, मजहब
और इंसानियत से आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि इसकी वजह से मुस्बत हालात भी जन्म ले पाएंगे, यानी पॉजिटिव जो है सर्कमस्टांसेस आपके सामने आएंगे। 16 और 17 जनवरी को मुश्तरी और प्लूटो तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपके करियर में, अगर आपने अपने करियर में बेहतरी लाने के लिए मेहनत की है तो यकीनन वो रंग ला सकेगी, आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ सकेंगे और हालात के मुताबिक आप मुस्बत फैसले करने में भी कामयाब हो सकेंगे। आपका ज़ैली हकम प्लूटो, आपका ज़ैली हकम नेपच्यून जो है वो 20 और 21 जनवरी को अतारत के साथ तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से आप अपने तख़य्युल यानी अपने ख़यालात को, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हकीकत का रंग देने की कोशिश करेंगे, उस पर प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, यकीनन वो आपके लिए ख़ास से फ़ायदेमंद साबित होंगे। जबकि आपकी जो आपके अंदर वसअत नज़री पैदा होगी, यानी थोड़ा सा आपका दिल, कहते हैं ना, बड़ा दिल करना चाहिए हालात के मुताबिक, तो इस वजह से आपके अंदर भी ऐसा विजडम आएगा कि आप दूर तक देख पाएंगे, समझ पाएंगे हालात को, उसके मुताबिक फ़ैसले करने में भी कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और रेस्टो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।